अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि हमें अपने खानों में फैट्स या ऑयल्स या चर्बी कितनी इस्तेमाल करनी होती है। एक इंसान को अपनी पूरे दिन की खुराक में 30% से ज़्यादा ऑयल या फैट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 30% से ज़्यादा फैट आपको कैलोरीज बढ़ाता है और आपको दिल की तकलीफ पहुंचा सकता है। इस 30% फैट में से भी जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो 50% ओमेगा 9, 30% ओमेगा 6 और 10% ओमेगा 3 है। और सेचूरेटेड फैट्स भी 10% से कम। अब हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें खानों में कैसे मौजूद हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। आपका 50% फैट एवोकाडो से, ताहीना से, ऑलिव ऑयल से और नट्स से आना चाहिए। ताहीना असल में तिल हैं, पिसे हुए तिल। अब आप देखें कि हमारे कल्चर के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं और अवेलेबल भी नहीं होती हमारे इलाकों में ज़्यादातर। अब चूंकि ऑलिव ऑयल और तिल और नट्स टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं और चूंकि उनको हम 50% तक तो अपने ऑयल की इस्तेमाल में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये है कि हम बाकी जो किस्म के ऑयल्स हैं जैसे ओमेगा 6, ओमेगा 3, इनको हम अपनी फूड्स में और डाइट्स में इस्तेमाल करें। ओमेगा 6 30% चाहिए, वो चिकन में, बीफ में और अंडों में अवेलेबल है। ओमेगा 3 10% तक चाहिए, वो फिश ऑयल कैप्सूल्स में और कुछ खास किस्म की फिश में अवेलेबल है। जो 10% तक आपको सैचुरेटेड फैट अलाउड हैं वो आप घी, बटर, होल फैट मिल्क, गोश्त और अंडों से ले सकते हैं। हालांकि वेजिटेबल ऑयल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हीट के साथ ट्रीट करके बनाए जाते हैं वो उल्टा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे भी आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होता जो आम वेजिटेबल ऑयल से होना चाहिए। इसके लिए हमें जो हीट से नहीं ट्रीट हुए हुए ऑयल वो यूज़ करने चाहिए, जैसा कि ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है और कुछ इसी टाइप के और भी तेल हैं। अब मसला ये है कि ये सब चीज़ें इंतहाई एक्सपेंसिव। अगर आप गौर करें तो ज़्यादातर जो चर्बी और ऑयल हम पहले इस्तेमाल करते थे वो आम तौर पे जानवरों से आता था। जैसे कि आपने मक्खन निकाला दूध में से, आप जानवर के जिस्म की चर्बी इस्तेमाल करें या फिर आप घी इस्तेमाल करें। अब ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल की वजह से बुरी समझी जाती हैं, लेकिन उसकी जगह जो हम वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता या कम होता है और उसमें अच्छे ऑयल्स की मिकदार भी होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अब सबके सब लोग ऑयल्स इस्तेमाल करने लग गए हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, तो उन ऑयल्स को ज़्यादा तादाद में पैदा करने के लिए और ज़्यादा अमाउंट में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ऑयल पैदा करने वाला जो सिस्टम है जिसके अंदर उसको बहुत तेज़ हीट से ट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से वो ऑयल आपके लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय अब नुकसानदेह होना शुरू हो गया है। वो ऑयल्स जो हीट से ट्रीट नहीं होते, जैसा कि ऑलिव ऑयल, सरसों का ऑयल, ये सब ऑयल्स जो हैं वो हेल्दी हैं क्योंकि एक तो इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दूसरा ये कि हीट से ट्रीट नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलिव ऑयल बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। कम अमाउंट में दस्तयाब होने की वजह से और वैसे ही महंगे होने की वजह से ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल किस्म के जो तेल हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि जो ऑयल आपके पास वेजिटेबल ऑयल बाजार में अवेलेबल है उसके अंदर आप ये वाले ऑयल मिक्स कर दें, ताकि कम से कम 100% नुकसान पहुंचने की बजाय आपको किसी हद तक अच्छे ऑयल्स का फ़ायदा भी साथ साथ मिल जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें इस तरह से शामिल हो चुकी हैं कि आप 100% उनको अपनी लाइफ में से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तानी डाइट के हिसाब से दूध, चिकन और बीफ इस्तेमाल करें और वेजिटेबल ऑयल्स भी इस्तेमाल करें, मगर उनको
ऑलिव ऑयल के साथ या सरसों के तेल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसी तरह बटर, घी, इनको बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल करें। जब आप दूध इस्तेमाल करें तो बालाई को उतार कर इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क के हिसाब से यही रिकमेंडेशंस हम लोगों को सूट करती हैं।